नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच 24 लाइव। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। दोस्तों, हम पहले ही कहते थे कि इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। ये बाबा किसी के सगे नहीं हुए। जिन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया, क्या वो आपको अपनाएंगे? तो दोस्तों, आप देख लीजिए, जिस तरह से आपने आईआईटी वाले बाबा को सर आंखों पर बिठाया था, उसके बाद क्या स्थिति निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, जिस तरह से न्यूज नेशन के प्लेटफॉर्म पर जाकर वहां पर हुड़दंग मचाया है इन बाबाओं ने, क्या ये सनातन को गंभीर क्षति पहुंचाने वाला कार्य नहीं है? क्या ये सनातन को एक दाग लगाने वाला कार्य नहीं है? अभी तक इस विषय पर किसी भी महामंडलेश्वर, किसी भी बड़े महात्मा का कोई बयान नहीं आया है। तो आपको सोचना होगा किस तरह से हमारे देश में बाबा अभद्रता पर उतर आए हैं। आपने कुंभ में भी देखा होगा कि मीडिया के कुछ लोग इन बाबाओं के पास जा रहे थे तो गाली बक रहे थे ये बाबा, और लगातार मीडिया के लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, यानी अपनी मनमानी कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। अगर आपको इंटरव्यू नहीं देना है तो सीधे सीधे मना कर दीजिए, लेकिन अगर आप लाठी डंडों से किसी व्यक्ति को रौंदेंगे तो यह कहाँ का न्याय है? या फिर उस देश की कानून व्यवस्था कुछ कार्य कर रही है या नहीं कर रही है? इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। दूसरा, अगर आपने महात्मा का रूप धर लिया है तो उसके बाद तो हमारे सनातन धर्म में, हिंदुत्व धर्म में आपकी उपाधि बहुत बड़ी हो जाती है और आप इस तरह के कार्य करते हो। लड़ने झगड़ने वाले, गुंडों मवालियों वाले कार्य आप कर रहे हो। गलियों में लड़ने वाले गुंडे भी इस तरह का कार्य नहीं करते हैं कि ऑन कैमरा वो लड़ें। लेकिन अब देखिए किस तरह से न्यूज नेशन के न्यूज रूम में जाकर भगवाधारी आपस में भिड़ गए। आईआईटी वाले बाबा को प्रताड़ित किया गया, खूब रेल दिया गया और लाठी डंडों से आईआईटी वाले बाबा की पिटाई कर डाली। आईआईटी वाले बाबा बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा क्यों न अब महात्मा गांधी वाला रास्ता अपनाया जाए। तो अब महात्मा गांधी वाला रास्ता अपनाते हुए आईआईटी वाले बाबा पास के ही एक थाने में गए और वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि साहब, हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है, हमारे साथ मारपीट हुई है न्यूज नेशन के रूम में, आप हमारी एफआईआर लिख लीजिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो वह थाने में ही प्रदर्शन करने बैठ गए। महात्मा गांधी वाला रास्ता अख्तियार किया और धरने पर बैठ गए। उसके बाद वहां के एसओ साहब आए, बड़े बड़े अधिकारी आए। उन्होंने आईआईटी वाले बाबा को मनाया कि आप हमें लिखित में शिकायत दीजिए, हम जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप जानते ही हो उत्तर प्रदेश की पुलिस को किस तरह से कार्य करती है। अभी तक जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, अभी तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन आईआईटी वाले बाबा को क्या मालूम कि उत्तर प्रदेश की ये पुलिस किस तरह से कार्य करती है। आईआईटी वाले बाबा ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया और लिखित में शिकायत देकर वहां से चले गई। लेकिन आप समझ सकते हो इसके बाद क्या कहानी चलने वाली है। दोस्तों, जिस तरह से आईआईटी वाले बाबा फेमस हुए, उस टीआरपी का फायदा लेने के लिए न्यूज नेशन ने आईआईटी वाले बाबा को नोएडा बुला लिया और न्यूज रूम में चर्चा शुरू की। इसी चर्चा के चलते कुछ बहस हुई और आपने देखा किस तरह से वहां पर लाठी डंडे चले गए। न्यूज रूम का लॉक लगा लिया गया और बाबा को घेर लिया गया। किस तरह से उनको नजरबंद करने की कोशिश की गई, जिस तरह से वह बता रहे हैं और जिस तरह से मीडिया की खबरें निकल कर आ रही हैं, वह बहुत ही दर्दनाक हैं। अपने आप में बहुत ही विचलित कर देने वाली हैं कि किस तरह से हमारे देश का मीडिया और किस तरह से हमारे देश के बाबा जो भगवा चोला ओढ़कर रहते हैं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम शांति और सद्भाव के रास्ते पर आपको ले जाएंगे। लेकिन वही
गली मोहल्लों के गुंडों लफंगों की तरह लड़ रहे हैं, तो आप ही बताइए किस तरह से वह हिंदुओं को शांति सद्भाव का रास्ता बताएंगे। अगर उनको ज्ञान होता तो वह आईआईटी वाले बाबा के साथ इस तरह की अभद्रता नहीं करते जिस तरह की अभद्रता उन्होंने की है। हमने वीडियो देखा न्यूज नेशन का, किस तरह से वह बात बात पर बीप लगा रहा है, यानी मानो कितनी गालियां आईआईटी वाले बाबा को दी गई हैं। अगर आईआईटी वाले बाबा फ्रॉड भी हैं तो इन भगवाधारियों को किसने ये अधिकार दे दिया कि वह आईआईटी वाले बाबा को गालियां दें और लाठी डंडों से पीटें। अब बात रही न्यूज नेशन की, तो न्यूज नेशन ने जब यह सब घटना देखी तो उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। अगर न्यूज नेशन ने आईआईटी वाले बाबा को वहां पर बुलाया था तो आईआईटी वाले बाबा के बारे में क्यों नहीं सोचा, आईआईटी वाले बाबा के मान सम्मान के बारे में क्यों नहीं सोचा। आखिरकार आप इतनी बड़ी प्रतिष्ठित संस्था चला रहे हो, विश्व आपको देखता है और आपके ही न्यूज रूम में इस तरह की गुंडई हो रही है और बाबा आपस में गली मोहल्लों के गुंडों की तरह लड़ रहे हैं, तो इससे देश की छवि क्या बनेगी कि किस तरह से एक देश के न्यूज रूम में लोग आते हैं और लाठी डंडों से लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं। अगर आप बाबा की पोल खोलना चाह रहे थे तो पोल खोलते, क्यों आपने डंडे लाठी चलवाए और वहां पर आईआईटी वाले बाबा को गालियां भी दिलवाई। यानी ऐसा लग रहा है कि कहीं से प्लानिंग की गई है और आईआईटी वाले बाबा को प्रताड़ित करने की न्यूज नेशन ने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाई है। जिस तरह से न्यूज नेशन के रूम पर ये सब गुत्थम गुत्थाई हुई है वह आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। अगर आप सही खबरें देखना चाहते हो तो आपको सच 24 लाइव को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि सच 24 लाइव ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात करता है और खुलकर बात करता रहेगा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।